नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश और मुझे बहुत अच्छा लगा कल आप लोगों के साथ जुड़ने के बाद। और बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारी जिज्ञासाएं थी आपकी, और मैं उज्जवल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे आपके साथ कल जोड़ा। और देखिए ये केस बहुत ही पेचीदा होता चला जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत सारी थ्योरीज आ रही हैं। कभी 3:30 बजे की थ्योरी आती है, कभी 10 बजे 10:30 बजे वाली थ्योरी आती है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विसरल रिपोर्ट, ये सब चीज़ें। पर सबसे अच्छी बात है कि पूरा देश, और देश ही नहीं विदेश में भी काफ़ी फैंस हैं सुशांत सिंह के, जो सब एक साथ खड़े हुए हैं। और देखिए, यहाँ पर मैं फिर से यही कहना चाहूँगा, एक बात जो मैं कल कहना भूल गया था। देखिए, आप हरा कपड़ा, जो वीडियो में हरा कपड़ा टंगा हुआ है, वो जहाँ से कटा हुआ है, आप उसकी हाइट देख लीजिए फिर से एक बार, और उससे बेड तक की हाइट देख लीजिए। अब आप लगा लीजिए, अगर 1 फीट भी टंगे हुए होंगे तो बॉडी झूल नहीं सकती है। मैं किसी भी हालत में ये नहीं मान सकता कि बॉडी झूल रही होगी। और बातें निकल के आ रही हैं कि जैसे कि उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड उनका क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रही हैं, या काफ़ी पैसे जो बैंक का ट्रांजैक्शन हुआ, तो ये भी अपने आप में एक किसी न किसी तरीके का एविडेंस है, मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इससे कोई लेना देना हालांकि नहीं हो सकता है, पर हाँ, बहुत सारी चीज़ें इससे ज़ाहिर हो सकती हैं। और अभी मैंने एक यूट्यूब चैनल पर देखा, फिर से देखा कि वो पिछले 1 साल से डिप्रेशन में थे। 6 महीने से नहीं, पिछले 1 साल से डिप्रेशन में वो गुजर रहे थे। उन्होंने 5-5 डॉक्टर्स का कंसल्टेशन लिया था। तो देखिए, यहाँ पे केस और ज़्यादा पेचीदा हो जाता है। और यहाँ पर हम देखिए, मैं एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट यही कहूँगा कि बहुत सारे एविडेंसेस हैं जिनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। और अगर वो 5 डॉक्टर के पास मैं सलाह ले रहे थे, डिप्रेशन ले रहे थे, तो उनकी मोबाइल की अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए या जांच होनी चाहिए, जिससे कि हमें पता चले कि वाकई में उन्होंने उन डॉक्टर्स को सर्च किया या उनसे कभी कंसल्ट किया, उनको कोई मैसेज किया होगा। डेफिनेटली वो किसी परेशानी में ऐसी में रहे होंगे। पर मैंने अभी उनका हाल ही में एक लास्ट वीडियो देखा रेडियो FM पर, एक और है जिसमें बहुत खुश दिखाई दे रहा है, और वो पिछले 7-8 महीने पहले का ही एक इंटरव्यू है। ये कोरोना से कुछ टाइम पहले का, और मे बी जनवरी या दिसंबर का वो इंटरव्यू रहा होगा, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो मैं आपको फिर बता दूं कि डिप्रेशन से हम सब गुजरते हैं। हम सब ने उस फेज़ को, या बहुत से लोगों ने उस फेज़ को देखा होगा। इस फेज़ में आदमी कभी भी इस तरीके से हंस नहीं सकता। उसके चेहरे से साफ झलक में आ जाता है कि बंदा किसी न किसी बात को लेकर परेशान है, और कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर करता है कि आप क्या सोचते हैं किस बात को। ऐसे नहीं है कि आप बाहर से देखिए, आप वही दिखते हैं ज़्यादातर, अनकॉन्शियसली आप बाहर से वही दिखते हैं जो आप अंदर से होते हैं। अगर आप 5-5 डॉक्टर्स की सलाह एक साथ ले रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको मजबूर किया गया इस चीज़ को मानने में, इस चीज़ को मनवाने में कि उनको कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। और अब यहाँ पे अब एक बात यहाँ पर है कि वो अगर 1 साल से डिप्रेशन में थे, तो उनका इलाज भी ज़ाहिर चल रहा होगा, तो यानी इलाज से फ़ायदा होना चाहिए था। बजाय फ़ायदा होने के इलाज से नुकसान हो गया, और यानी कि वो इस कगार तक पहुँच गई डिप्रेशन की कि उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। ये आप खुद आप लोग सोच सकते हैं कि इस तरीके से कैसे हो सकता है। और डेफिनेटली अगर जब डिप्रेशन स्टार्ट हुआ था, 1, 2, 3, 4 महीने का फेज़ जब रहा होगा, तब उन्होंने इस तरीके का कोई अटैम्प्ट किया हो तो हम मान भी सकते हैं। पर 1 साल के इलाज के बाद तो डेफिनेटली उनको फ़र्क पड़ना चाहिए, और 5-5 डॉक्टर्स की कंसल्टेशन के बाद तो उनको फ़र्क पड़ना चाहिए था। ये भी यहाँ पर सोचने वाली बात है। ये यहाँ पर एक थ्योरी को सच साबित करने के लिए किया जा रहा है, या फिर ये वाकई में सच्चाई है, ये तो मैं कह नहीं सकता। पर इसकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, और मैं फिर से सीबीआई इंक्वायरी की मांग करता हूँ सभी माननीय अपने अधिकारियों से, मिनिस्टर्स से, कि इसमें देखिए बहुत ज़्यादा जांच की ज़रूरत है। देखिए, जो सबसे बड़ा सवाल है मेरे जहन में, जो बार बार कौंध रहा है, जो मुझे परेशान कर रहा है, वो यही है कि बाकी सब एविडेंसेस पर ध्यान दिया जा रहा है, स्टेटमेंट पर ध्यान दिया जा रहा है, डॉक्टर्स के स्टेटमेंट पर ध्यान दिया जा रहा है, पर जो फॉरेंसिक जो वहाँ पे एविडेंसेस हैं, जो लिगेचर मार्क है, सब कुछ है, उन चीज़ों पर ध्यान अभी तक क्यों नहीं दिया जा रहा है? और क्यों हम सिर्फ खाली स्टेटमेंट की बेसिस पर इस केस को सॉल्व करने पर लगे हुए हैं? मैं फिर कहूँगा, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। उस टेक्नोलॉजी का आपको अगर ओपिनियन लेनी है, तो दुनिया के और मेडिकल एक्सपर्ट से उस लिगेचर मार्क पर ओपिनियन लीजिए, उसके बाद कोई कंक्लूजन निकालिए। तो प्लीज़ मेरा मुंबई पुलिस से भी अनुरोध है कि इसमें देखिए दूसरा एंगल रखिए, और प्लीज़ आप फॉरेंसिक एविडेंसेस की ओर ज़्यादा ध्यान दें, बजाय कि इंटेरोगेशन या बाकी की जो आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वो थ्योरी कोई कुछ भी हो सकती है, स्टेटमेंट कुछ भी हो सकते हैं, पर स्टेटमेंट की एक्यूरेसी और अदरवाइज चेक हमें करनी पड़ती है, जो कि फॉरेंसिक एविडेंसेस हमें मिले हैं। तो ज़्यादातर ध्यान जो देना है वो आप क्राइम सीन को रिविज़िट कीजिए, बाकी के कमरों में भी देखने की कोशिश कीजिए,
और भी चीज़ देखिए, अपनी थ्योरीज़ बनाइए, नई थ्योरीज़ बनाइए, नई हाइपोथेसिस बनाइए और उस पर काम करने की प्लीज़ कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।